सो बेसिकली आज के इस लेक्चर से हम लोग देखने जा रहे हैं डेटा गैदरिंग या डेटा एक्विजिशन के स्टेप्स। सो जो पहला स्टेप आता है डेटा गैदरिंग या डेटा एक्विजिशन का, वो ये बोलता है कि आप एपीआई के थ्रू डेटा गेट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर काम के लिए हम एक वेबसाइट का यूज करेंगे जिसका नाम है जेसन प्लेस होल्डर। सो विल जस्ट गो टू दैट वेबसाइट जेसन प्लेस होल्डर। ये आपको एक डमी या फेक एपीआई देता है, रेस्ट एपीआई जिसको आप बोल सकते हो। आप इस वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको नीचे काफी यूआरएल्स मिलेंगे, पोस्ट, कमेंट्स, एल्बम्स, फोटोज, टू डूज एंड यूजर्स। हम जो काम करने जा रहे हैं वो पोस्ट के थ्रू करने जा रहे हैं। ये जो इस एपीआई में डेटा है, ये डेटा हमको रिट्रीव करना है हमारे पाइथन एप्लीकेशन पे। सो यहां से हम इसका यूआरएल यूज करेंगे। सो नाउ पर्टिकुलरली फॉर द टास्क आई हैव क्रिएटेड फ्यू नोट्स आल्सो टू फेच द डेटा। तो इसके लिए हमको दो लाइब्रेरीज की जरूरत होती है। पहला इस पैंडास एंड दूसरा जो हमारा है दैट इज रिक्वेस्ट करके एक मॉड्यूल होता है जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है और वहां से जेसन डेटा कलेक्ट करता है। सो सबसे पहले हम दोनों को इंपोर्ट करवा लेते हैं। आते हैं पाइचार्म पे एंड इंपोर्ट पैंडास एसपीडी एंड इंपोर्ट रिक्वेस्ट। ये इंपोर्ट करने के बाद हम लोग को एक वेरिएबल की नीड होगी जिस वेरिएबल के अंदर हम लोग यूआरएल डालेंगे हमारे एपीआई का। सो मैंने लिया यूआरएल इज इक्वल टू एंड यहां पे जाके मैं जो मेरा एपीआई यूआरएल है कंट्रोल जेड कंट्रोल सी कॉपी करके यहां पेस्ट कर दूंगा। ये करने के बाद अगले के स्टेप समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमको डेटा फेच करना है उस यूआरएल से। डेटा फेच करने के लिए हमको उसको एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है एचटीटीपी के थ्रू, जिससे वो ये बता पाए कि आपका एपीआई जो है वो हिट होगा या नहीं होगा। फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग यू यूज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड गेट। सो मैं यहां पे एक वेरिएबल बना लेता हूं रेस्पॉन्स करके और यहां लिखता हूं रिक्वेस्ट डॉट गेट एंड यूआरएल। अब एक बार मैं यहां जाके आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूं रेस्पॉन्स में क्या आउटपुट आ रहा है हमको। हमने इसको रन किया तो जब ये इस एपीआई को हिट करेगा तो हमको रेस्पॉन्स में एक रेस्पॉन्स कोड देगा जिसका कोड है 200। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेस्पॉन्स कोड 200? रेस्पॉन्स कोड 200 तब जनरेट होता है जब आप किसी एपीआई को हिट कर रहे हो और वो एपीआई प्रॉपर्ली हिट हो जाती है एंड वो आपको एक रेस्पॉन्स जनरेट कर सके। अगर एपीआई हिट नहीं होगी तो आपको 404 या फिर कोई भी और एरर मिल सकती है 300, 303, 502। बट अगर एपीआई हिट होता है तो आपको रेस्पॉन्स कोड मिलेगा 200। ठीक है। नाउ इस केस में जब हमको एपीआई हिट हो गई है तो हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। सो आई विल जस्ट रिमूव दिस, आई विल पुट अ वेरिएबल डेटा from response and I will convert this data into JSON. JSON is none other than JavaScript object. जैसे हमारे पास पाइथन में डिक्शनरी फॉर्मेट होता है वैसे ही जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फॉर्मेट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। वैसा एक फॉर्मेट है डेटा जिसके अंदर दो चीजों का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है, की एंड वैल्यू। एक बार प्रिंट करके मैं आपको दिखा देता हूं। प्रिंट डेटा, व्हेन आई रन दिस कोड इट विल जनरेट अ रेस्पॉन्स इन द जेसन फॉर्मेट जो कि प्रॉपर्ली आप देख सकते हो पाइथन डिक्शनरी फॉर्मेट में है। ये उसकी की है एंड ये उसकी वैल्यू है, देन की एंड देन वैल्यू, की एंड वैल्यू। इस तरीके से हमको डेटा मिल जाता है। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन कन्वर्ट दिस डेटा इनटू डेटा फ्रेम मॉडल। हाउ यू कैन डू दैट? इन बाय कन्वर्टिंग इनटू डेटा फ्रेम आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से यूज करेंगे पीडी डॉट डेटा फ्रेम का। तो हम यहां जाएंगे और यहां पे लिखेंगे df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम एंड इसके अंदर हम फेच करेंगे डेटा से और ये बताएंगे कि हमको इसमें कौन सा डेटा चाहिए। ठीक है, डेटा फ्रेम के लिए। सो फॉर एग्जांपल मेरे एग्जांपल मैंने कंट्रीज का डेटा पिक किया है। यहां जो मैं पिक करने वाला हूं वो मैं टाइटल्स पिक करने वाला हूं। सो मैंने यहां से टाइटल पिक कर लिया। आप चाहे तो मल्टीपल डेटा पिक कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक सिंगल डेटा पिक करके दिखाने वाला हूं आपको। df डॉट हेड एंड नाउ वी कैन चेक दिस डेटा कि क्या हमारे डेटा के अंदर जो 5 स्टार्टिंग टाइटल्स है वो आ गए हैं। नहीं, अभी इसने बोला है लिस्ट इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर और स्लाइसेस नॉट स्ट्रिंग। मतलब इसने फॉर्मेटिंग सही नहीं दी है। क्या हुआ है ना, यहां पे जो डेटा आया है वो किस फॉर्मेट में है, लिस्ट के फॉर्मेट में। पहले एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, सो इस काम के लिए मैं एक बार इन लाइन को कमेंट करूंगा और यहां पे जाके मैं प्रिंट करूंगा 0 इस तरीके से एंड आई विल रन द कोड नाउ। एक आउटपुट हमें मिला। हम 0 के बाद यहां पे प्रिंट कर लेते हैं उसके टाइटल्स। नाउ आई विल रन द कोड अगेन।
यू कैन सी आपको पहला टाइटल मिल चुका है। अगर आपको सारे टाइटल चाहिए तो मैं ऐसा लगा देता हूं, स्लाइसिंग कर लेता हूं, नाउ आई विल चेक दिस। सो बेसिकली बोल रहा है लिस्ट इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर्स या फिर स्लाइसेस। अब स्लाइसेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मान लीजिए हम एक बार स्लाइसिंग करके 5 लिख के देखते हैं यहाँ पे और रन करते हैं एक बार, तो ये यहां पे भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, 0 पे हमें सब कुछ मिल रहा है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमें फर्स्ट पे देखना है, चलो इस तरीके से चेक करते हैं, तो हमें फर्स्ट का मिल गया, हमें सेकंड का देखना है, हमें सेकंड का मिल गया। अब मेरे को एक बार चेक करना है कि मेरी इस डेटा की लेंथ क्या है, तो मैं यहां जाऊंगा और यहां पे टाइप करूंगा len एंड आई विल टाइप डेटा, तो मुझे लिस्ट की लेंथ दे देगा। चेक करते हैं 100 लेंथ है। तो अब मैंने दिमाग लगाया कि मैं क्यों ना इसमें लूप अप्लाई कर लूं डेटा को गैदर करने के लिए। तो हम यहां पे गए, हमने अप्लाई किया फॉर आई इन रेंज फ्रॉम 0 टू लेंथ ऑफ डेटा, इस तरीके से। और यहां पे एक बार मैं प्रिंट करा के दिखाता हूं आपको आई। ये लॉजिक्स आपको खुद फॉर्म करने पड़ेंगे जब आप डेटा गैदर कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये नहीं डिफाइंड होता कि किस फॉर्मेट डेटा आपके पास आ रहा है। आपके पास सारे इंडेक्सेस आ गए। नाउ व्हाट यू कैन डू इफ यू वांट टू प्रिंट द डेटा, पुट दिस एंड इंडेक्सेस पे टाइटल गेट कर लो एक बार। नाउ यू चेक दिस आउट, यू हैव ऑल द टाइटल्स। अगर आपको ये टाइटल सारे सेपरेटेड चाहिए तो आई विल पिक दिस, आई विल क्रिएट अ न्यू डेटा दैट इज ARR इज इक्वल टू, एंड यहां पे जाके आई विल डू ARR डॉट अपेंड, आई विल पुट दिस डेटा। और अब जाके मैं यहां पे चेक करता हूं मेरे एरे को, प्रिंट ARR। सो आप देख सकते हो आपको ये पूरा एरे यहां पे मिल चुका है। मैं यहां से ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट हटा देता हूं। नाउ अब हमको मेथड यूज करना है डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए, जिस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट से डेटा फ्रेम बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी यहां पे हम डालते हैं ARR इस तरीके से और इसको हटा देते हैं। नाउ वी रन दिस। सो आप देख सकते हो आपको बाय डिफॉल्ट एक डेटा फ्रेम बन चुका है जिसकी कॉलम का इंडेक्स आपने नहीं दिया था। अगर आप चाहें तो यहां पे आपके पास एट्रीब्यूट है दैट इज कॉल इंडेक्स एंड इंडेक्सेस, आप वो पास कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हो यहां पे आपको एक कॉलम मिल गया है टाइटल करके। आप इसी तरीके से बाकी डेटा भी गैदर कर सकते हैं, आपको जो भी डेटा अपने एपीआई से चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लॉजिक या सीक्वेंस हमने क्या बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।